हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति जायसवाल। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम पढ़ रहे थे आपकी क्लास 9 की फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में, जिसमें आपके यूनिट ऑफ लाइफ की बात करें तो सेल की बात होती है, क्योंकि सेल ही हमारी लाइफ की यूनिट है। उसके टॉपिक के बारे में यानी कि सेल की डेफिनेशन, सेल की डिस्कवरीज एंड कंपोनेंट ऑफ सेल के बारे में डिस्कशन हो चुका है। कंपोनेंट ऑफ सेल की बात करें तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जो आप क्लास 9 का जो लास्ट टॉपिक था वो आपके न्यूक्लियस था। उसके आगे का आपका जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो सेल ऑर्गेनेल्स है। अब बात करते हैं कि हम सेल ऑर्गेनेल्स इनका होना क्यों ज़रूरी है, या हम सेल ऑर्गेनेल्स क्यों पढ़ते हैं। अच्छा, क्यों पढ़ते हैं ये तो जनरल सी बात है कि है तो इसलिए पढ़ रहे हैं। अब ये है क्यों, जिस तरह हमारा जो ब्रेन है फंक्शन करता है तो हमारी बॉडी पार्ट्स उसको फंक्शनलाइज करते हैं, यानी कि उसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। सपोज दैट हमारे पास ब्रेन है, फुल फंक्शनिंग ब्रेन है, ऑर्डर भी देता है, बट ऑर्डर को फॉलो करने वाले हमारे ऑर्गन्स ही नहीं हैं, तो क्या वो कर पाएंगे। जो हमारा ब्रेन है उसका पूरी तरह फंक्शन कंप्लीट हो पाएगा। इस तरह जिस तरह आप टीचर्स हों और स्टूडेंट ना हो, तो टीचर्स के किसी को पढ़ा पाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा। यानी कि हम दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। टीचर है तो स्टूडेंट है, और स्टूडेंट है तो टीचर है। इसी तरह ब्रेन है तो ऑर्गन का होना भी ज़रूरी है, यानी जो ब्रेन ऑर्डर करता है उसका फंक्शन करना भी, फॉलो करने के लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए। मान लीजिए मशीन है पर मशीन को चलाने वाला कोई नहीं है, ये चलाने वाला है और मशीन ही ना हो तो फिर नहीं हो सकता ना काम। इसी तरह जब सेल हमारा क्या करता है, हमारे जो इंटरनल एक्टिविटीज़ हैं लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, रिस्पायरेशन, ब्रीदिंग, डाइजेशन और आपके रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ हैं लाइफ को आगे बढ़ाने की, लाइफ प्रोसेस में। इन सब की एक्टिविटी को कंप्लीट कौन करता है, हमारे सेल। सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं, सेल के बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स, जिन्हें हम सेल ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं। और सेल ऑर्गन्स में आपका फर्स्ट है वैक्यूल। ठीक है, तो वैक्यूल के बारे में पढ़ने से पहले सेल ऑर्गन्स क्यों हैं इसलिए पढ़ लेते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन से पहली बात तो इनके में ऑलरेडी बाउंड आपके मेम्ब्रेन होती है। जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो जितने भी सेल ऑर्गन्स हैं उनका अपना डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर यानी डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेगा। प्रेजेंट टू सपोर्ट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ सेल्स। सेल की जो भी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है उनको ये सपोर्ट करते हैं करने के लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपके माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, वैक्यूल्स हैं, ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं। जैसे सबका फंक्शन अलग बांट दिया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया का पता है पावर हाउस है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, वैक्यूल्स क्या करता है, आपकी जो मटेरियल है उनको क्या करता है, स्टोरेज करता है। तो सबके हमने 3 ऑर्गन्स के बारे में ऑलरेडी ओरली बताया कि आपके ये इनको फंक्शन है। आपके घर में कई काम होते हैं, सबका काम अपना अपना डिवाइड है। कोई खाना बनाता है, जैसे पापा मम्मी खाना बनाती है, पापा बाहर आपके जॉब करने जाते हैं, या फिर अपना अपना काम डिसाइड, आपको पढ़ना है, घर की सफाई के लिए कोई और है, घर में आपको कुछ और करने के लिए कोई और है, यानी सबका अपना काम बटा हुआ है ना। जिस तरह हमारे बॉडी पार्ट सिस्टम्स के हैं सबका काम बटा हुआ है, उसी तरह हमारे ऑर्गन्स के भी अपना अपना काम सबको डिवाइडेड है। तो वैक्यूल्स क्या करते हैं, वैक्यूल्स भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स है, आपका ऑर्गन्स है। सॉलिड और लिक्विड स्टेट में होता है, यानी कि इसमें फिल्ड होता है सॉलिड और लिक्विड मटेरियल, वो सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है और लिक्विड में भी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज सैक। ठीक है, वैक्यूल्स इन एनिमल सेल। अभी तो वैक्यूल्स के बारे में पढ़े, अब एनिमल सेल में कैसे होते हैं और प्लांट सेल में कैसे होते हैं। एनिमल सेल में जो आपके वैक्यूल्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, और उसमें जो स्टोरेज होता है वो आपकी ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और प्रोटीन होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए कि एनिमल सेल और प्रोटीन सेल्स में जो स्टोरेज होता है वो दोनों ही क्वेश्चंस में आ सकते हैं। बहुत ही घुमाऊ क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके न्यूट्रिएंट्स की ही बात कर रहे हैं, तो कभी कभी हो सकता है। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि आपके एनिमल्स में जी से है, जीजीपी यानी ग्लूकोज, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए एनिमल्स में छोटे हैं, टेम्परेरी के यहाँ पे शो नहीं कर सकते, क्योंकि जब इनको फंक्शन करना होता है ये आपके प्रेजेंट होते हैं, फंक्शन नहीं करना होता तो ये डिसअपियर हो जाते हैं।
ठीक है। वैक्यूल्स इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में लार्ज होते हैं वैक्यूल्स, परमानेंट होते हैं एंड स्टोर्स इनके सेल सैप होते हैं। सेल सैप में जो 3 फॉर्म होते हैं आपके, ये देखिए अमीनो एसिड्स, शुगर और ऑर्गेनिक एसिड। अब हम सेल सैप को समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए हम कभी कभी ड्रिंक मांगते हैं घर में जो शरबत बनाते हैं, तो हम ऐसा तो है नहीं कि मम्मी मुझे नींबू चीनी पानी दे दीजिए, हम सिर्फ एक नाम शरबत बोलते हैं, ठीक है, शरबत चीनी कॉफ़ी जो भी है। तो हम चाय के बारे में पूरा इसका मटेरियल तो डिस्कस नहीं करते, सिर्फ चाय बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह जो ये आपके तीनों मटेरियल इनका नाम ना लेकर के हमने सेल सैप बोला है, ठीक है। लेकिन इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपके सेल सैप के इंग्रेडिएंट्स समझ लीजिएगा, जैसे चाय के इंग्रेडिएंट्स होते हैं या किसी चीज़ को बनाने के लिए, लाइक दैट। इन चीज़ों को आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। इसकी जगह पे हो सकता है आपको कार्बोहाइड्रेट पूछ ले, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट लगा दे और कई ऑप्शन, इसको ये ऑप्शन भी दे दे तीनों और कई ऑप्शन और दे दे, तो कंफ्यूज मत होइएगा, यही होगा। प्लांट सेल में जो हमारा वैक्यूल्स होता है काफ़ी लार्ज स्ट्रक्चर होता है। इसकी होने की वजह से, लार्ज होने की वजह से प्लांट सेल का एटलीस्ट 50 to 90% जो होता है आपका स्पेस